In today's lecture, we will discuss about some examples of round robin scheduling, how the process of robin scheduling done, how we will make the Gantt chart of the different process, and how we will calculate the average waiting time. Clear? Already we had discussed the algorithm of round robin algorithm. So this is the example of round robin scheduling. In this question, basically, the five processes are given. The process P1, P2, P3, P4, and P5. And the burst time of these processes are given 6, 5, 2, 3, 7. 6 is for P1, 5 is for P2, 2 is for P3, 3 is for P4, and 7 for P5. So these are the bus time given. Uh, you just solve these process and execute the scheduling according to the round robin scheduling. Clear? Here in this question, the time quantum is given equals to 2 unit. टाइम क्वांटम आपको मेंशनड है 2 यूनिट. तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको करना है टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले जो प्रियोरिटी ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर यहाँ पर है. सबसे पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P4 आएगा, फिर देन आपका P5 आएगा. तो सबसे पहले आपने P1 को एग्जीक्यूट कराया. जो आपका 6 था इसमें से 2 टाइम यूनिट यूज कर लिया 0 से लेकर 2 तक. ठीक है. तो 6 में से आपका 2 हो गया, तो यहाँ पर आपका रिमेनिंग रह गया 4. फिर नेक्स्ट के अंदर 2 से 4 तक आपने P2 को रन कराया. 2 से 4 तक आपका P2 रन हुआ और ये 5 में से रह गया आपका 3. ठीक है. यहाँ पर ये 3 रह गया. नेक्स्ट आपने P3 को कराया. P3 आपका 2 था तो 2 में से 2 एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर बच गया 0. तो इसको हमने क्रॉस इसलिए कर दिया कि नेक्स्ट टाइम ये आपका प्रोसेस क्यू के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ 6 तक ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है आपका P4. P4 का टोटल बस टाइम है 3. 3 में से आपने 2 यूज़ कर लिया. 6 to 8 यहाँ पर आपका रह गया 1. ठीक है. नेक्स्ट है आपका P5. P5 का टोटल टाइम 7 है. 7 में से आपने 2 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर बच गया आपका 5. ठीक है. तो यहाँ तक आपका एक बार प्रोसेस हो चुका है. P1 से P2, P2 से P3, P3 से P4, P4 से P5. अगेन ये आपका रिसाइकिल होगा. वापस प्रोसेस आपका P1 पर जाएगा. P1 का 6 में से 2 हो चुका था, 4 बचा है. फिर 4 में से आप अगेन इसको लेंगे 10 to 12, तो 4 में से आपका बच जाएगा यहाँ पर 2. फिर इसमें P2 लेंगे आप. P2 में 3 में से बच जाएगा आपका 1, तो P2 आ गया 14 तक. ये आपका Q से हट चुका ऑलरेडी. इसका 1 बचा, 1 बचा तो 14 से 15 आपका आ गया P4. अब यहाँ पर P5 का 5 बचा हुआ है, तो 5 में से 2 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा आपका बेसिकली P5, जो कि चलेगा आपका 15 से 17. वापस आपकी सर्कुलर क्यू. यहाँ पर आपका टाइम 2 बचा है तो ये अगेन 0 हो जाएगा और इसको आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करा देंगे. P1 भी अब आपका क्यू में से हट गया. P2 का अब आपके पास 1 बचा हुआ है. अब आप इस P2 को लेंगे 1 को, ये बचेगा 0, तो P2 आ जाएगा आपका 19 से 20. ठीक है. फिर P4 आ ही चुका है आपका. बचा आपका P5. P5 का 3 बचा है, तो पहले P5 का 3 में से 2 आएगा क्योंकि 2 का इनटर्म है 20 से 22 तक. फिर इसका 1 रह गया तो फिर 1 आएगा अगेन. ये आ जाएगा आपका अगेन, सॉरी P5 लिखेंगे यहाँ पर. फिर ये अगेन आ जाएगा आपका P5 बेसिकली. तो इस तरीके से 23 तक आपका ये टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपका बेसिकली गैंट चार्ट हुआ, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग शो की हुई है. ठीक है. ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद टाइम क्वांटम इक्वल्स टू 20. यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस गिवन है इस क्वेश्चन में और बस टाइमिंग जो गिवन है
for P1 53, for P2 17, for P3 68 and for P4 24। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, हर प्रोसेस को एक बार में 20 यूनिट आप मैक्सिमम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो 20 यूनिट आप एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले जो मेरा ऑर्डर है वो यही गिवन है, 1 2 3 4, ये ऑर्डर गिवन है। तो सबसे पहले P1 को कराएंगे हम 0 से लेकर 20। जब इसको 20 करा लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 33। अब नेक्स्ट आएगा आपका P2। P2 को आप 17 करा लेंगे क्योंकि इसके पास है ही 17, और आपका टाइम क्वांटम जो गिवन है वो आपको 20 गिवन है। ये आ जाएगा आपका 20 से 37, तो यहाँ पर ये 0 बच जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका P3, इसको फिर अगेन आप 20 कराएंगे तो ये आपका 48 रिमेनिंग रह जाएगा। फिर आप इसको 20 कराएंगे, यहाँ पर आपका ये 4 रिमेनिंग रह जाएगा। तो फिर P4 आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब अगेन वापस आपका रिसाइकलिंग होगा, आपका सर्कुलर क्यू वर्क करेगा। तो 33 में से 20 आएंगे तो ये बचेगा आपका 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका P1। ये क्यू से हट ही चुका है क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग ओनली 0 रह गया। यहाँ से 20 आएगा तो ये रहेगा आपका 28। ठीक है, तो ये आ गया आपका P3। फिर आएगा आपका P4 का ओनली 4 बचा हुआ है तो ये 0 रह जाएगा, और 117 से 121 तक आपका P4 आ गया। अब क्यू में से ये भी हट गया, वापस सर्कुलर क्यू मूव होगी तो ओनली आपका P1 बचा हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले P1 आएगा, P1 आपका 13 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपका 0 बच जाएगा। अब ये रह गया 28, तो 28 में से 20 पहले तो 8 रह जाएगा आपका, देन अगेन 8 तो आपका 0 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यस मेरा सर। अब मेरा इसमें छोटा सा सर टाइम क्वेश्चन। पूछिए। टाइम क्वांटम क्वेश्चन में गिवन होगा। यस यस, गिवन होगा बिल्कुल। अब ओके। मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, इसमें इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? गिव द आंसर फास्ट। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? 18.5। कितना होगा? 18.5 सर। एनीबडी? एनी अदर? एनी अदर? कोई और बताएगा मुझे? अंकित कुमावत? अंकित कुमावत, यस सर, यस सर। क्या आंसर आया बेटा? क्या आंसर आया? वो फॉर्मूला याद है। इसमें फॉर्मूले की कहानी डाली है। हम्म सर 259.25। एवरेज पूछ रहा हूँ बेटा, मैं एवरेज पूछ रहा हूँ। 73 सर। 1.5। 73 क्या कह रहे हो? सर। 73। 73? यस सर। और कोई? एनी अदर?
इसका 4.5. 78. 278 78. बिल्कुल राइट है विशेष, इसका आंसर 73 आएगा। देखो P1 का बस टाइम है 53, ये कितने में कंप्लीट कर रहा है 134 पर, तो डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पर 134 और 53 का क्या डिफरेंस हो जल्दी बताओ। 51. 81। इसका टाइम है 17 और ये कब कंप्लीट कर रहा है यहाँ देखो 37 पर, तो क्या टाइम हुआ यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा इसको 20। 20. P3 का है 68 और कितने पर कंप्लीट कर रहा है ये 164 पर, कितना हुआ 94. 94। P4 का कितना है 24 और कितने पर कंप्लीट कर रहा है ये 121 पर, तो कितना हुआ, कितना हुआ 97. 97। इन चारों का सम करो कितना आएगा, सम आएगा सर इसका 292. 292 डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाई 4। आंसर क्या आएगा एवरेज निकालने, क्योंकि 4 प्रोसेस है तो प्रोसेस एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे बस, तो आंसर आएगा आपका 73। ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम होगा। क्लियर है सभी को। यस सर. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है दिस इज द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद टाइम क्वांटम इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 प्रोसेस दे रखे हैं P1 P2 P3 P4 और उनके बस टाइमिंग है 10 2 5 6। ठीक है, तो इनको आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है और इसका आपको बेसिकली इसमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि P1 का ऑर्डर पहले है 0 से 3 तक, तो ये आपका 3 एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ बच गया आपका 7। फिर आया आपका P2 का टाइमिंग 2 है जबकि टाइम क्वांटम 3 है, तो ये पूरा 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 0, तो P2 हो गया आपका 5 तक। फिर आपने लिया P3 का इसमें से 3 करा दिया, तो यहाँ बचा आपका 2, ये हो गया 5 से 8 तक। फिर P4 को आपने 3 करा लिया, ये बच गया आपका 3, ये हुआ आपका 8 से 11 तक। ठीक है, अब ये टाइमिंग बच गए। नेक्स्ट आपका सर्किल रिपीट होगा, तो यहाँ पर ये आएगा 4, तो P1 गया आपका 14 तक। फिर ये आपका Q से हट ही जाएगा क्योंकि इसमें 0 है, यहाँ आप लेंगे इसे 2, बेसिकली P3 को 14 से 16। नेक्स्ट आएगा आपका P4, 3 चलाना है इसको, आपको 19 हो गया, तो ये भी आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया। बचा कौन, सिर्फ आपका P1 जिसका आपका 4 रिमेनिंग है, तो इसको आपको 4 एग्जीक्यूट कराना है, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 19 से 22 तक 3 आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि टाइम क्वांटम आपका 3 है और लास्टली यहाँ से 3 हो गया तो बचा आपका 1। अब और कोई सर्किल में है ही नहीं, सभी 0 हो चुके हैं, तो बचा कौन, सिर्फ आपके पास P1 बचा, तो P1 को आपने लास्टली एग्जीक्यूट करा दिया जो कि आपका चला 23 तक। अब नेक्स्ट अगेन मेरा वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 10. क्या होगा 10. और कोई, एनी अदर, 10. 10 Yes, Yes, 10. sir. और कोई, Yes, sir. चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया ना, मतलब आप सभी को यहाँ पर ये समझ में आ Yes, गया sir. ना सभी को, कोई इशू है इसमें, अब क्लियर है सभी को बेटा। Yes, sir. एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी? No sir. ओके, इसी के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका लिंक लिस्ट। स्क्रीन सभी को दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? No, sir. नो सर। अभी Yes sir. तो इसके बाद हम क्यू के बाद जो इसी यूनिट में आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका लिंक लिस्ट। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द बेसिक पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, व्हाट इज लिंक लिस्ट,
what are the different kind of linked list, then different operations on linked list. The first one is definition of linked list. Linked list क्या है? Linked list is a basically linear collection of data elements. मतलब वहां पर डिफरेंट नोड होंगे जिनको आप कलेक्ट करेंगे, एंड द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय द मींस ऑफ पॉइंटर. तो वहां पर क्या होगा, वो पॉइंटर के थ्रू आपका रिप्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है बेसिकली आपका? लिंक लिस्ट जो है आपका, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड द नोड्स, एंड द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर, एंड means you can represent the different nodes through the pointer. And each node is divided into two parts. One is info part and another is next part. What is info part? Info part basically contains the information of an element. Means किसी भी नोड के अंदर दो पार्ट होंगे, एक आपका इंफॉर्मेशन पार्ट होगा और दूसरा आपका एड्रेस पार्ट होगा. मीन्स जैसे ये मेरा एक नोड है, तो नोड के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया. जो पहला पार्ट है वो आपका इंफॉर्मेशन को बता रहा है, और नेक्स्ट पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये आपके एड्रेस को बता रहा है. जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक डेटा टाइप लिया हुआ है, इंटीजर टाइप, जो कि आपका इन्फो पार्ट को शो कर रहा है, और एक स्टैक नोड को मैं वापस कॉल कर रहा हूँ पॉइंटर के थ्रू, जो कि आपका नेक्स्ट फील्ड को बता रहा है. तो ये क्या है आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन, ये इस नोड के एक्चुअल डेटा को बताएगा, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो बताएगा इससे लिंक जो दूसरा नोड है उसके एड्रेस को. ठीक है, तो दो पार्ट हुए किसी भी नोड के अंदर बेसिकली, वन इज इन्फो पार्ट एंड अनदर इज नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अब बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है? First one is singly linked list, next one is doubly linked list, and last one is circular linked list. Singly linked list means the navigation is done only forward direction. Means जो आपका navigation done होगा सिर्फ वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, एक ही डायरेक्शन में. मतलब जो भी आप डेटा आप सर्च आउट करेंगे ना, वो एक ही डायरेक्शन में से करेंगे, आप बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते हैं. तो सिंगली लिंक लिस्ट होगी, जैसे यहाँ से एक नोड है, उसके बाद दूसरा ये है, तीसरा ये, इस तरह से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओनली आप मूव करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका डबली लिंक लिस्ट. मीन्स इसके अंदर क्या होगा, आइटम्स कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. मतलब आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं फॉरवर्ड में, और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं बैकवर्ड में भी. मीन्स वो आपका कहलाता है डबली लिंक लिस्ट. मीन्स यू कैन बी नेविगेटेड through the backward and forward. You can search your items either in forward direction or in the backward direction. Next आता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट. सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है कि सपोज आपकी कोई लिंक लिस्ट है, उसमें जो लास्ट आइटम है, लास्ट जो नोड है, उसके बाद वापस लिंक लिस्ट आपके फर्स्ट नोड को शो कर रही है. ठीक है, जो लास्ट आइटम है लिंक लिस्ट के अंदर, लास्ट आइटम कंटेन्स लिंक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट as next and first element has a link to the last element as previous. मीन्स ये कोई आपकी चैन बनी हुई है, वापस ये चैन आपका यहाँ पर आ रही है, जैसा अपना सर्कुलर क्यू के अंदर होता है. तो बेसिकली जो आपका लिंक लिस्ट है थ्री टाइप्स है. वन इज सिंगली आइटम, मतलब द आइटम कैन फॉरवर्ड इन मूव इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सेकेंड वन इज डबली लिंक लिस्ट, मीन्स दैट कैन बी मूव आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड वे. And circular means after the last element it can be moved forward to the first element also. Clear? So these are the three type of linked list. Firstly we will go through the single linked list. Single linked list क्या होती है? Linked list जो है basically it is a collection of similar elements. Means same type के आप element ले रहे हैं. अगर आप integer ले रहे हैं तो सारे आपके integer element आ रहे हैं, और ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट. मतलब सपोज मैंने मेमोरी में फोर्थ स्पेस पर किसी एलिमेंट ए को सेव किया, तो मुझे पता रहना चाहिए कि फोर्थ के बाद मैं मेमोरी के अंदर कौन से स्पेस पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंटर के थ्रू आपका मेमोरी वहाँ पर लोकेट हो रहा है. आपके सारे एलिमेंट जो है कंटिन्यूस तो है नहीं, जैसे अरे के अंदर होता है 1 2 3 4 5. यहाँ पर तो क्या होगा, पॉइंटर के थ्रू आप लोकेट करेंगे. पहला आपका
डेटा 4th नंबर पर है, दूसरा आपका 6 नंबर पर है, तो किसी भी बेसिकली नंबर पर वो हो सकता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, बेसिकली ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। एंड linked list is a linear list of specially designed nodes where each node is divided into two parts. Already we had discussed there are the two parts, one is info field and another is next field. Info field gives the actual data, actual information part of this node, and the next field will give the address of the next node. So जो आपका next node का address है, that will be find out through the this node only. क्लियर? तो लिंक लिस्ट क्या हुआ आपका? सिमिलर एलिमेंट हुआ जिसके अंदर एक जो पर्टिकुलर नोड होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, वन इज इन्फो एंड अनदर इज नेक्स्ट फील्ड बेसिकली। अब इन्फो फील्ड क्या होता है बेसिकली? इन्फो फील्ड कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स of the list to be stored and processed, means the actually carry information। भाई किसी नोड के अंदर आपने जैसे सपोज इस एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कैरी किया है 48 को। इसका मतलब क्या है? ये मेरा पहला नोड है, सपोज इसका एड्रेस है 1000 या इसका एड्रेस है 100। इस 100 एड्रेस वाली लोकेशन पर मैंने इन्फो फील्ड में 48 सेव कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये बताएगा इसके नेक्स्ट फील्ड को। तो बेसिकली हम बात करें इन्फो फील्ड की, तो इन्फो फील्ड क्या होता है? इट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। मीन्स जिस आइटम को आप प्रोसेस कराना चाह रहे हैं, बेसिकली जिसको आप उस लोकेशन पर रखना चाह रहे हैं, वो आपका इन्फो फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड क्या होगा? नेक्स्ट फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। मीन्स जो भी आपका नेक्स्ट नोड आ रहा है, नेक्स्ट डेटा आइटम आ रहा है, उसके वो एड्रेस को बताएगा। जैसे सपोज यहाँ पर मेरा नेक्स्ट फील्ड है, मैंने यहाँ पर रख दिया 102 या 108 रखा सपोज। इसका मतलब क्या है? जो इसका जो ये लिंक हो रहा है उसका एड्रेस 108 है। इस 108 एड्रेस पर क्या सेव है आई डो नॉट नो। ये तो कौन बताएगा क्या सेव है? ये बताएगा इस नोड का इन्फो फील्ड। सेम ऐसे इस नोड के अंदर नेक्स्ट फील्ड होगा, सपोज इस नोड पर यहाँ पर 1112 लिखा है, यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है आपका 112 और यहाँ पर इन्फो फील्ड में लिखा है 142। इसका मतलब ये इसका इन्फो फील्ड है, ये इसका एक्चुअल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर क्रॉस लिखा है, इस क्रॉस का मतलब है कि ये मेरा जो है लास्ट नोड है और लास्ट नोड के अंदर कभी भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं आता है, क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो नल आएगा। बेसिकली यहाँ पर हमने मेंशन किया नल। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो नोड आफ्टर दिस पर्टिकुलर नोड। इस नोड के बाद यहाँ पर कोई भी नोड नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपको कोई भी एड्रेस शो करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट फील्ड क्या करता है? नेक्स्ट फील्ड कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। बेसिकली ये जो है आपका नेक्स्ट डेटा का, नेक्स्ट नोड का इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, वही सेम चीज कि सिंगली लिंक लिस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है। सिंगली लिंक लिस्ट कंटेन द टू पार्ट, वन इज इन्फो पार्ट, अनदर इन नेक्स्ट पार्ट। इन्फो पार्ट विल कंटेन द एड्रेस, एक्चुअल इंफॉर्मेशन बेसिकली, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर। और ये जैसा आपका नोड है, यहाँ पर दो पार्ट है, वन इज द इन्फो फील्ड, अनदर इज नेक्स्ट फील्ड। इन्फो फील्ड के अंदर मैंने ए डाला और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। ये तो हुआ आपका इन्फो फील्ड, ये बता रहा है आपका नेक्स्ट फील्ड। अब सबसे पहले क्या होगा भाई, ये मेरा पहला नोड है, तो पहले नोड का एड्रेस मुझे कहाँ से पता लगेगा? तो पहले नोड का एड्रेस जो होता है वो एक हेड नोड होता है। हेड नोड को हम बोलते हैं स्टार्ट नोड। तो स्टार्ट नोड विल शो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस जैसे मैंने दे दिया 1000, तो 1000 वाले प्लेस पर मैंने इंफॉर्मेशन की जगह पर मैंने ए को यहाँ पर सेव कर दिया। अब इसी के नेक्स्ट फील्ड में मैंने लिखा है 2000। इसका मतलब क्या है?
जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस आपका 2000 है, तो ये आपका नेक्स्ट नोड आ गया 2000 पर। यहाँ पर मैंने बी को सेव कर दिया, ये इसका इन्फो पार्ट आ गया। अब इसके नेक्स्ट फील्ड में मैंने डाल दिया 3000, इसका मतलब जो नेक्स्ट नोड आएगा वो 3000 वाला एड्रेस होगा। यहाँ पर मैंने सेव कर दिया सी को, और ये यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नल है, इसका मतलब ये क्या है आपका लास्ट नोड को शो कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट नोड कंटेन बेसिकली द एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड बेसिकली कंटेन्स द नल। मतलब अगर आपका कोई लास्ट नोड है तो उसके नेक्स्ट फील्ड के अंदर हमेशा नल वैल्यू आएगी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? एनीबॉडी? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है हाउ वी विल रिप्रेजेंट द लिंक लिस्ट इन मेमोरी। बेसिकली भाई सबसे पहला जो नोड है उसका एड्रेस बताएगा स्टार्ट फील्ड। ठीक है, स्टार्ट फील्ड ने पहले नोड का एड्रेस बता दिया, उसके इन्फो पार्ट में मैंने कोई वैल्यू सेव कर दी। अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट नोड को बताएगा। तो किस तरीके से वो बेसिकली आपका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ध्यान से देखना। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपका जो स्टार्ट नोड है वो आपकी लोकेशन, उसका एड्रेस बता रहा है 9। यहाँ पर ये सारे एड्रेस गिवन है 1 से लेकर 12 तक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट नोड के लिए मूव किया स्टार्ट नोड के लिए 9 पर। यहाँ हम 9 पर आ गए। 9 पर मैंने इन्फो पार्ट के अंदर n को सेव कर दिया। ठीक है, अब इसके लिंक पार्ट, लिंक मतलब उसके नेक्स्ट फील्ड, क्योंकि दो फील्ड लेने हैं मुझे, एक इन्फो फील्ड और एक लिंक फील्ड। इसके लिंक फील्ड में मैंने 3 ले लिया। अब ये पॉइंटर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, जबकि उसमें क्या होता था, स्टैटिक होता था। अब इसका नेक्स्ट फील्ड 3 है, मतलब अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो थर्ड मेमोरी लोकेशन पर सेव होगा। तो मुझे यहाँ से मूव करना पड़ेगा थर्ड पर। थर्ड पे मैंने देखा यहाँ पर क्या है, सेव है ओ, और इसका लिंक पार्ट है 6। अब मुझे मूव करना पड़ेगा 6 वाले पर, तो मैं यहाँ से जाऊँगा 6 पर। 6 पर यहाँ मैंने कुछ सेव कर दिया, और 6 का मैंने लिंक पार्ट देखा 11। अब मैं मूव कहाँ करूँगा, बेसिकली 11 वाले पर। जो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा जाएगा वो आपका जाएगा 11 पर। तो यहाँ पर आ गए हम 11 पर। तो 11 पर मैंने सेव कर दिया ई, और इसका नेक्स्ट फील्ड हो गया 7। तो फिर यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट 7 पर। 7 पर मैंने सेव कर दिया एक्स, इसका नेक्स्ट फील्ड हो गया 10। और फिर 10 पे आया, 10 पे सेव कर दिया आई। आई के बाद आ गया आपका नेक्स्ट फील्ड 4। 4 पे मैंने सेव किया टी। टी के बाद सपोज यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर सपोज आपका आता है 2। 2 पर मैंने सपोज किया जी को मैंने सेव कर दिया यहाँ पर जी को, और इसका नेक्स्ट फील्ड में डाल दिया नल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो लिंक लिस्ट है वो फिनिश हो चुकी है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लिंक लिस्ट को आप शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली मेमोरी के अंदर। सिर्फ आपको मेमोरी में दो पार्ट लेने हैं। वन इज इन्फो फील्ड which will give the actual information of that particular node, and another is link part which will show the next field of the next field. क्लियर? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप मेमोरी को बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली वे ऑफ लिंक लिस्ट प्रेजेंटेशन इन मेमोरी। 1 मिनट होल्ड करना बेटा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द लिंक लिस्ट इन द मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया है लिंक लिस्ट वाला पार्ट। इसमें नेक्स्ट फील्ड में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द